हाय एवरीवन, कैसे हो। और मेरी जो पिछली क्लास थी, पिछली जो वीडियो थी, उसमें आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझा था, उसे पढ़ा था। और आज की अपनी क्लास में अपन इनडेफिनेट जो प्रोनाउन है उसके बारे में जानेंगे। और इनडेफिनेट प्रोनाउन है उसे अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप समझिएगा कि जो इनडेफिनेट जो प्रोनाउन जो है उसमें ये जो प्रोनाउन है वो अनिश्चय होता है। इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सेंटेंस में ये जो प्रोनाउन है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सीधे तौर पर न बताते हुए सामान्य तौर पर बताते हैं, यानी कि डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर वस्तु या फिर इंसान का नाम नहीं लिया जाता है। इसमें किसी इशारे के माध्यम से बात की जाती है। तो आप समझिए, परिभाषा देखिए इसकी परिभाषा देखेंगे अपन कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात कि ये जो प्रोनाउन है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में सीधे तौर पर न बताते हुए सामान्य तौर पर बताता है, एक इशारा करता है। और ये जो प्रोनाउन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। आप बोर्ड को देखिए प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स अपन देखेंगे कि वो जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं। आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट है वो नॉन। नॉन का मतलब होता है कोई नहीं, सम यानी कुछ, वन यानी एक, एंड समबडी यानी कोई, ऑल यानी सब, नोबडी यानी कोई भी नहीं, और एनीबडी यानी कोई, मेनी बहुत, और एवरीवन यानी सब, और ईच वन हर कोई, और यानी दोनों। तो ये जो प्रोनाउन है ये सभी प्रोनाउन इनडेफिनेट जो प्रोनाउन है वो कहलाते हैं। और आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से एक बार समझते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कि जो एग्जाम्पल है पहला, समवन हैज स्टोलन माय पेन, यानी कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो यहाँ पेन किसने चुराया है उसके बारे में नहीं बताया गया है, बस उसी बारे में इशारा किया गया है भाई किसी ने पेन चुराया है। अब आप देखिए इसी प्रकार से जो अगला उदाहरण है, आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है, कुछ जल की आवश्यकता है। बोथ वर विथ मी, दोनों मेरे साथ थे। अब दोनों साथ कौन थे ये बतानी है, केवल इशारा किया गया है। नोबडी कैन हेल्प यू, नोबडी कैन हेल्प यू, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नेक्स्ट, समवन इज एट द डोर, यानी कि कोई दरवाजे पर है, अर्थात दरवाजे पर कोई है। अब वो कौन है ये बतानी है, उसकी ओर इशारा किया गया है। और नेक्स्ट है, एवरीवन हैज कम, सभी आ गए, सब आ गए। तो फ्रेंड्स इस जो प्रोनाउन है इसमें इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं लिया जाता है, तो केवल एक इशारे के माध्यम से उसके बारे में बताया जाता है। तो अब आप चलिए जो नेक्स्ट जो प्रोनाउन है उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो अपना जो प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसे अपन वितरणवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और इसे अपन विभाजक भी कहते हैं। इस प्रोनाउन को अपन विभाजक भी कहते हैं। और ये जो प्रोनाउन है इसका यूज सेंटेंस में नाउन के बदले में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउन के बदले में। और ये जो प्रोनाउन है वो क्या करता है, वह एक ही समय में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, यानी कि एक ही समय में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। और ये जो प्रोनाउन है वो 3 प्रोनाउन होते हैं। आप देखिए वो 3 प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। वो जो प्रोनाउन है आप देखिए, जो पहला प्रोनाउन होता है इसमें ईच होता है, दूसरा आइदर होता है और तीसरा नाइदर
ये तीन प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब अपन इसमें वन बाय वन करके इनके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला जो प्रोनाउन है इसमें वो है ईच। ईच का जो प्रयोग है वो बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु जब होते हैं तो उनके बारे में एक एक करके बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट, अर्थात कि हम में से सभी इंटेलिजेंट है, होशियार है। यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हुए उनमें सबके बारे में बताया जा रहा है कि सभी इंटेलिजेंट है, सभी होशियार है। और ईच ऑफ यू इज गुड स्टूडेंट, यानी कि अब ये बता रहा है कि तुम में से सभी विद्यार्थी जो है वो सभी अच्छे विद्यार्थी हो। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है उनमें से एक एक के बारे में बताया गया है डायरेक्टली कि जो तुम सभी विद्यार्थी हो वो अच्छे विद्यार्थी हो। अब नेक्स्ट प्रोनाउन आप देखिए वो है आइदर। जो नेक्स्ट अपना जो प्रोनाउन है उसमें हम दो व्यक्तियों या फिर दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं, या फिर यूं कहूं कि जो दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु दी जाती है उनमें से किसी एक के बारे में अपन इस प्रोनाउन के जरिए बताते हैं। जैसे एग्जांपल अपन आइदर ऑफ यू कैन गो, यानी कि दो व्यक्ति हो गए उनमें से तुम कोई एक जा सकते हो। इसका कहने का मतलब है कि तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। और नेक्स्ट है आइदर कार इज गुड, अर्थात कि दो कारें हैं उनमें से एक कार सही है। ये सेंटेंस कर रहा है कि इनमें से एक कार सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में अगला जो प्रोनाउन आता है वो है नाइदर। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है नाइदर प्रोनाउन में आप देखोगे फ्रेंड्स कि नाइदर का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि जब किसी वस्तु के बारे में नहीं नकारात्मक बात बोलनी होती है तो अपन नाइदर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से अपन इसे समझना चाहेंगे कि नाइदर ऑफ द टू बॉय हैज वॉन द प्राइज, यानी कि इन दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं है जो प्राइज जीत जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि नाइदर मोबाइल इज चीप। अब इसमें भी नकारात्मक बात ही कही गई है कि इन मोबाइल में से कोई सा भी सस्ता नहीं है। और नेक्स्ट जो उदाहरण है नाइदर ऑफ सन्स इज ए थीफ। ये सेंटेंस कह रहा है कि कोई भी जो लड़का है, कोई भी जो बेटा है वो चोर नहीं है। तो नाइदर जो प्रोनाउन है उसमें नकारात्मकता दर्शाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये अपना प्रोनाउन कंप्लीट होता है। अब आप नेक्स्ट प्रोनाउन देखिए। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स आप देखिए कि अगला जो अपना प्रोनाउन है उसे अपन रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है उसको अपन हिंदी में पारस्परिक सर्वनाम या परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। परस्पर बोधक सर्वनाम के लिए अपन कहते हैं। और ये जो प्रोनाउन है ये क्या करते हैं कि दो जो सेंटेंस है या फिर दो जो वाक्य है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है उनके बारे में ये प्रोनाउन बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं? वो जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन है एक तो ईच, अदर और सेकंड है वन अदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। अब इनके बारे में अपन वन बाय वन जानते हैं। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं कि जो पहला जो प्रोनाउन है ईच अदर, इसका मतलब होता है एक दूसरे को, अर्थात कि ये जो प्रोनाउन है दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एग्जांपल देखिए। इस प्रोनाउन को अपन ने एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ देता हूँ कि दे लिव ईच अदर, यानी कि वे एक दूसरे के साथ में रहते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ में दो व्यक्तियों के बीच में संबंध को इस प्रोनाउन के माध्यम से इस सेंटेंस में दिखाया गया है। और नेक्स्ट एग्जांपल में लिखता हूँ कि राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए या फिर दो लड़के हो गए। अब इनके बीच में क्या संबंध है उसे आप आगे देखिए।
राम एंड श्याम वर playing with each other। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि राम और श्याम वर प्लेइंग विद ईच अदर, राम और श्याम जो है वो एक दूसरे के साथ में खेल रहे थे। तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच में संबंध को ईच अदर जो प्रोनाउन है वो बताता है। अब जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है वन अदर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो अपना प्रोनाउन है वो गया वन अनदर, और इसका जो यूज है वो अपन एक दूसरे को, इसका मतलब भी एक दूसरे को ही होता है, लेकिन इसका जो यूज है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जांपल देखेंगे अपन की द 5 बॉयज वर वर्किंग विद वन अनदर, जो 5 लड़के हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इस सेंटेंस में दो व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। और नेक्स्ट है कि दे डन दिस टास्क विद वन अनदर, उन्होंने यह जो काम है वो एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा किया है। अर्थात कि ये सेंटेंस भी ये दिखाता है कि इसमें दो व्यक्ति नहीं है, दो से अधिक व्यक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो कंप्लीट होता है। अब आप नेक्स्ट प्रोनाउन देखिए। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि अपना जो लास्ट 10 नंबर का जो प्रोनाउन है उसे अपन इम्पेटिक प्रोनाउन कहते हैं, और इम्पेटिक जो प्रोनाउन है उसे अपन हिंदी में कहेंगे दृढ़तावाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, और दृढ़तावाचक जो सर्वनाम है वो रियली में देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी का ही एक रूप होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें नाउन पर पूरे कार्य का जोर दिया जाता है, जोर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि इस प्रोनाउन में नाउन या सब्जेक्ट, आप इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हो, नाउन या सब्जेक्ट पर पूरे कार्य का जोर दिया जाता है, इसलिए ये इम्पेटिक प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही एक रूप होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही इम्पेटिक प्रोनाउन माना जाता है। बस इसमें क्या होता है कि कार्य का जो जोर है वो सब्जेक्ट पर अधिक दिया जाता है, अर्थात कि कार्य का संपूर्ण जोर सब्जेक्ट पर ही दिया जाता है, जिसे अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इस प्रोनाउन को एक बार समझते हैं कि किस प्रकार से जो कार्य का जो पूरा जोर है वो सब्जेक्ट पर कैसे होता है। अब देखिए कि I killed the terrorist myself, मतलब कि मैंने जो आतंकवादी है उनको खुद ही मारा, मतलब किसी और ने उस पर दबाव नहीं दिया, उसने खुद ही आतंकवादियों को मारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि he herself liked him, उसने उसे खुद ही पसंद किया, किसी और का दबाव नहीं था, सारा दबाव सी पर ही था कि वो इसको पसंद करे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है यू कैन डू इट योरसेल्फ, यानी कि तुम इसे अपने आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि यू पर किसी का दबाव नहीं है, यू पर ओनली खुद का ही दबाव है, वह तुम खुद ही कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि आई हेट माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप से नफरत करता हूँ, यानी कि कोई और नहीं कह रहा इसको कि तू अपने आप से नफरत कर, ये खुद ही अपने आप से नफरत कर रहा है। तो इस प्रकार से जो इम्पेटिक जो प्रोनाउन है इसमें जो कार्य का पूरा जोर है वो नाउन पर या फिर जो कि सब्जेक्ट पर ही पूरा पड़ता है, पूरा जोर सब्जेक्ट पर ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आज अपना जो प्रोनाउन है वो पूरा कंप्लीट होता है। आज प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोनाउन जो है वो 10 के 10 जो प्रकार है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल अपन नई क्लास शुरू करेंगे, और अगर आपको प्रोनाउन समझ में आया हो और उसके पहले मैंने पढ़ाया नाउन, उसके पहले आर्टिकल्स अगर आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें।
देखते रहिए।